और चलिए ब्रेक के बाद एक बार फिर स्वागत है आपका जी राजस्थान पर। बात करते हैं फर्जी डिग्री जारी करने वालों के खिलाफ हुए बड़े एक्शन की। फर्जी डिग्री जारी करने वाला दलाल, पीटीआई बेटा और सारे 3 आरोपी अब तक गिरफ्तार हो चुके हैं। अब तक अलग अलग जगहों पर कार्रवाई करते हुए कुल 3 आरोपियों की, यानी कि ये 3 अभी तक आरोपी हैं जो अरेस्ट हुए हैं, जिनकी गिरफ्तारी हुई है। हालांकि तार खंगाले जा रहे हैं कि और कहां तक इनके तार जुड़ते हैं। ओपीजेएस विश्वविद्यालय राजगढ़ चूरू से बैकडेट में फर्जी डिग्री जारी हो रही थी, इस बात का खुलासा हुआ। सुभाष पूनिया, परमजीत और प्रदीप शर्मा को गिरफ्तार कर लिया गया है। एसओजी ने डिकॉय ऑपरेशन करके इस गिरोह का खुलासा किया। आरोपियों के कब्जे से अलग अलग यूनिवर्सिटीज की फर्जी डिग्रियां बरामद हुई हैं। बहुत सारा ऐसा सामान जब्त किया गया है जिसका इस्तेमाल फर्जी डिग्री बनाने में किया जाता था, नकली डिग्रियां बनाने में किया जाता था। इस तरह की अलग अलग यूनिवर्सिटीज की, अलग अलग विश्वविद्यालयों की नकली डिग्रियां मिली हैं। यानी युवाओं के साथ, उनके भविष्य के साथ खिलवाड़ करने वाले ये 3 आरोपी, जिसमें दलाल पीटीआई बेटा भी शामिल है, वो भी अब गिरफ्तार हो चुका है। मेरे सहयोगी विनय पंत मेरे साथ जुड़ गए, सीधे विनय का रुख करते हैं। विनय, एक एक करके बताइए, सुभाष पूनिया, परमजीत और प्रदीप शर्मा, तीनों की क्या भूमिका रही और तीनों क्या करते थे, इसके साथ इन पर क्या आरोप हैं? जी हार्दिक, देखिए, एसओजी मुख्यालय को ये सूचना मिली थी कि राजगढ़ चूरू में जो एक निजी विश्वविद्यालय है, वहां से बैकडेट में जो फर्जी डिग्री है, इसके अलावा जो सर्टिफिकेट्स हैं और कई तरह के जो अन्य प्रमाण पत्र होते हैं जो कि सरकारी नौकरी पाने के लिए काम में आते हैं, वो बैकडेट में फर्जी तरीके से जारी किए जा रहे हैं। जिस पर एसओजी ने डिकॉय ऑपरेशन किया और जो परिवादी है उसको अपने साथ में लेते हुए जो एक दलाल है, पहले उससे संपर्क किया गया। उसने फर्जी डिग्री देने की हामी भरी और 50,000 रुपए के अंदर ये सौदा तय किया गया। उसके बाद एसओजी की टीम उस परिवादी को लेकर चूरू पहुंची और जो दलाल है उसने अपने जो उसका जो बेटा है, पीटीआई बेटा, उसके खाते में 20,000 रुपए की राशि एडवांस के तौर पे भी जमा करवाई। और उसके बाद में 3 दिन बाद जो सुभाष नामक व्यक्ति है, उससे वो जो फर्जी डिग्री है वो लेने के लिए कहा गया, जिस पर एसओजी ने कुल 5 टीमें बनाई। पहले जो दलाल और उसका जो पीटीआई बेटा है उसको गिरफ्तार किया गया और वहीं जो सुभाष है जिसने की फर्जी डिग्री बैकडेट में जारी की थी, उसको गिरफ्तार किया गया। और इसके साथ ही जहां पे ये फर्जी डिग्रियां छपवाई जाती थी, फर्जी मोहर बनाई जाती थी, वो दुकान जो प्रिंटिंग प्रेस है उसको भी एसओजी ने चिन्हित किया और वहां पे भी जाके जो उसके संचालक है उससे पूछताछ की गई। वहां से बड़ी तादाद में जो दस्तावेज है वो बरामद किए गए। इसके साथ ही मैं बताना चाहूंगा, जो तीनों ही आरोपी हैं उनके आवास पे जब छापेमारी की गई तो वहां से न केवल राजगढ़ चूरू की जो निजी विश्वविद्यालय की फर्जी डिग्रियां या अन्य दस्तावेज मिले, बल्कि 7 अलग अलग विश्वविद्यालयों के जो फर्जी डिग्रियां हैं वो वहां से प्राप्त की गई। और इसके साथ ही बड़ी तादाद में अन्य जो सर्टिफिकेट्स और मुहर हैं वो प्राप्त किए गए, जिस पर कार्रवाई करते हुए तीनों आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। इसके साथ ही जो 5 अलग अलग टीमें बनाई गई एसओजी की, उन्होंने अलग अलग जगह कार्रवाई करते हुए अन्य जो दस्तावेज हैं और जो भी इस पूरे प्रकरण से संबंधित जो क्लूज हैं वो एकत्रित की हैं। अभी इस पूरे प्रकरण में और भी लोगों के नाम सामने आए हैं। कुछ लोग इसमें भी फिलहाल फरार चल रहे हैं, जिनकी तलाश में एसओजी की जो टीम है वो जुटी हुई है। इसके साथ ही कुछ और भी ऐसी यूनिवर्सिटी हैं जो अब एसओजी की जांच के दायरे में, क्योंकि कई यूनिवर्सिटी से संबंधित जो फर्जी डिग्रियां हैं वो इन आरोपियों के पास से बरामद हुई हैं। तो अब ऐसे में एसओजी ये जांच कर रही है कि जो 3 आरोपी गिरफ्तार किए गए हैं, क्या इनका अलग अलग यूनिवर्सिटी से इसी तरह से संपर्क है जिनको ये पैसे देकर बैकडेट में डिग्री और अन्य दस्तावेज जो है वो उपलब्ध कराते हैं। इसके साथ ही ये बात भी जब इन तीनों आरोपियों से पूछताछ की गई तो ये एक नया खुलासा और हुआ कि न केवल फर्जी डिग्री और बाकी जो दस्तावेज हैं वो ये लोग देने का काम करते हैं पैसे लेकर, बल्कि बैकडेट में एडमिशन दिलाने का भी जो काम है वो इनके द्वारा किया जाता है। यानी कि कोई व्यक्ति यदि किसी यूनिवर्सिटी से जहाँ से लोगों के संपर्क है वहां से कोई कोर्स करना चाहता है और वो चाहता है कि वो यूनिवर्सिटी में नहीं जाए, लेकिन उसका बैकडेट में एडमिशन दिखाकर उसको जो फर्जी डिग्री है वो जारी कर दी जाती है। जी हार्दिक, ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आपका मेरे साथ जुड़ने के लिए विनय, और इन तमाम जानकारियों के लिए।